नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे पेन के बारे में जो बहुत ही सीवियर और इंटेंस होता है। दोस्तों जी हाँ, बात कर रहे हैं हम माइग्रेन पेन के बारे में। माइग्रेन पेन एक ऐसा पेन है जिसकी वजह से आज दुनिया भर में 15% लोग अफेक्टेड हैं। दोस्तों, माइग्रेन पेन एक बहुत ही सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से में बहुत ही इंटेंस और सीवियर पेन पैदा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये पेन कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये माइग्रेन का पेन है या नॉर्मल हेडेक है। आज हम इन दोनों पेनों के बीच के डिफरेंस को भी देखेंगे और इसकी क्या रेमेडीज है कि हम घर पर ही माइग्रेन को ठीक कर सकें। तो दोस्तों, अगर हमें माइग्रेन का पेन होता है तो उसके साथ कुछ सिम्टम्स भी एसोसिएट होते हैं जिनके आधार पर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये माइग्रेन है या नॉर्मल पेन या नॉर्मल हेडेक हो रहा है। दोस्तों, ये माइग्रेन पेन होता क्या है? ब्रेन के किसी पर्टिकुलर हिस्से में जब ये ब्लड वेसल्स जो नर्व्स होती है फैल जाती हैं और ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हमें माइग्रेन का पेन बहुत ही ज़्यादा फील होता है। और दोस्तों, नॉर्मली ये देखा गया है जो माइग्रेन का पेन होता है ये ब्रेन के पर्टिकुलर एक साइड में ही लगातार पेन बना रहता है। और दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब माइग्रेन का पेन होता है तो उसके साथ हमें कुछ सिम्टम्स एसोसिएट होते हैं। और वो सिम्टम्स होते क्या है, जिसमें कि बहुत ही नॉर्मल है, वॉमिटिंग हो सकती है या हमें लाइट से इरिटेशन हो सकता है। हमें बिल्कुल उस समय लाइट पसंद नहीं आती है, मन करता है कि हम लाइट को ऑफ करके कमरे में बैठे रहें, या हमें बहुत ही शोर शराबे से या तेज़ वॉइस से भी दिक्कत होने लगती है। दोस्तों, कुछ हमें विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी होने लगते हैं जिसको हम ऑरा बोलते हैं। इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइंस दिखने लगती है या कुछ फ्लैशी लाइट सा दिखने लगता है जो हमारे माइग्रेन पेन के साथ एसोसिएट होता है। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मगर कुछ केसेस में किसी पेशेंट में अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो उसको एक साइड में पैरालिसिस जैसा भी फील हो सकता है या उस पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। ये भी माइग्रेन का एक लेस कॉमन फैक्टर होता है। जो सिम्टम्स पेन के साथ आते हैं पर ये बहुत ही अनकॉमन होते हैं, ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपके हेडेक के साथ जो बहुत ही सीवियर हो रहा है, ऐसा आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। माइग्रेन का पेन कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक भी चल सकता है। ये हफ्ते में 1 या 2 बार हो सकता है या महीने में 2-3 बार हो सकता है, महीने में 1 बार हो। दोस्तों, माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी आप अपने डेली रूटीन से, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उससे आप बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं या कहिए तो वो ख़त्म भी हो सकती हैं। दोस्तों, माइग्रेन के लिए पर्टिकुलर अभी कोई जांच अवेलेबल नहीं है और आप सिर्फ सिम्टम्स के आधार पे और अपनी क्लिनिकल हिस्ट्री के आधार पे ही माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अब माइग्रेन किन किन फैक्टर्स के ऊपर ट्रिगर होता है। ये दोस्तों जेनेटिकल भी हो सकता है, क्योंकि अगर फैमिली में किसी को माइग्रेन की शिकायत रही है तो ये किसी में भी आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो माइग्रेन को ट्रिगर करती है एक और चीज़, वो है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। इसमें ब्रेन में सेरोटोनिन फ्लूइड रिलीज होता है। ये अगर कम या ज़्यादा ब्रेन इसको रिलीज करता है तो इसके कारण भी हमें माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, माइग्रेन को हमारा स्ट्रेस भी ट्रिगर करता है। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी से कुछ हमारे ऐसे सर्टेन हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमें माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ही कम सोना भी या स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारा माइग्रेन ट्रिगर होता है। कुछ दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने वाली भी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अवॉइड करते हैं या फिर इनको हम लेते हैं तो उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। और उसमें हमारा प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं या प्रोसेस फूड है या हम चॉकलेट या चीज़ वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो इन फूड्स की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर भी हमें ट्रिगर करता है हमारे माइग्रेन के पेन को। इसमें दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला या फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम यूज़ करते हैं, डिओ यूज़ करते हैं, या यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही ज़्यादा खुशबू या फ्रेग्रेंस है तो उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में एकदम से चले जाते हैं तो ये भी हमारे माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस है या नॉइस पॉल्यूशन है तो उसकी वजह से भी आपका माइग्रेन पेन ट्रिगर हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे आपको जाने से बचना चाहिए।
इसी के साथ साथ दोस्तों जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है या फ्लैशी लाइट से हमें उस जगह पर भी जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब इंटेंस लाइट भी हमारे माइग्रेन के पेन को बहुत ही आसानी से ट्रिगर कर सकती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जान लिया है कि माइग्रेन पेन कैसे होता है और आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मल हेडेक से और माइग्रेन के पेन में। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि अब हम इसको घर ही पर कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो माइग्रेन के पेन को घर पे मैनेज करना बहुत ही आसान है अगर आप कुछ रूटीन को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप माइग्रेन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा फिटनेस के ऊपर ध्यान देना होगा, जिसमें आपको डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करनी है या आपको योगा करना है या मेडिटेशन करना है। आप अगर ये तीनों चीज़ करते हैं समय निकाल करके तो बेशक आपको माइग्रेन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को सुधार लेते हैं और आप मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करते हैं तो आपको माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही हद तक कम होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, तो भी आपको माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों अगर आप अपनी डाइट में से कुछ फूड्स को निकाल देते हैं, जैसे कि रेड वाइन है या चीज़ है, चॉकलेट है या प्रोसेस फूड है या प्रिजर्वेटिव फूड है, अगर आप इसको टोटली अपनी डाइट से कट डाउन कर देते हैं तो दोस्तों ये आपके माइग्रेन के पेन को कम करने या उसको ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप कुछ अपने फूड्स को कट करते हैं तो आप एक बैलेंस डाइट की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको फ्रेश फ्रूट्स है और फ्रेश वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है। और दोस्तों अगर आप लीन प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट में, बैलेंस तरीके से लेते हैं, तो ये भी आपके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हद तक कम करती है या ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस पूरे वीडियो में ये जाना है कि हम क्या क्या माइग्रेन के फैक्टर्स होते हैं, या माइग्रेन जब होता है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स भी उसके साथ देखने के लिए मिलते हैं, हमारे नॉर्मल हेडेक से माइग्रेन कितना डिफरेंट होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगर आप लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करते हैं जो आपको आपकी हेल्थ के लिए हेल्प करेगा कि आपको फ्यूचर में माइग्रेन के एपिसोड्स कम आए, तो अगर आप ऐसा रूटीन अपनाते हैं जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है तो बेशक ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। दोस्तों माइग्रेन एक ऐसा पेन है, जब इसके एपिसोड्स आते हैं तो हमें इसको टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और कई बार हम अपने डेली रूटीन लाइफ को भी सही से अच्छे से जी नहीं पाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एक दूसरे की मदद ऐसे ही करते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।